पंजाब है, यहाँ एक एक जान कीमती है, इंसान की नहीं जानवर की भी जान कीमती है। और उसको बिल्कुल ट्विस्ट करने की कोशिश की कि जैसे वाकया ही नहीं हुआ। हर सतह पे, हर लेवल पे क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई, बल्कि क्रिमिनल एपैथी हुई। एक तो वो औरत गिर गई, पहले कहा गया वो गिरी नहीं है, वहां से गुजर ही नहीं सकती, वो गुजर के 3 किलोमीटर आगे तक पहुंच गई और हम ये कह रहे थे कि वो गिरी नहीं। भाटी गेट वाकई और कत्ल में फर्क नहीं, कमिश्नर लाहौर, डीसी, एसी और डीजी एलडीए को सजा मिलनी चाहिए। मुझे जवाब दें, ऐसा क्यों हुआ? वजीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ भाटी गेट वाकई पर मुतल्लिका इदारों पर बरस पड़ी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर, सेफ्टी इंचार्ज, वासा के जिम्मेदारान को गिरफ्तार करने और नौकरी से बर्खास्त करने का हुक्म। कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर जिम्मेदार हैं। डीजी एलडीए एमडी वासा भी वाकई के जिम्मेदार करार। मरीम नवाज बोली, आधा दर्जन इंचार्ज हैं, लेकिन जब वाकया हुआ तो कोई पहुंचा ही नहीं। न अहली छुपाने के लिए कहानियां घड़ी गई। जिस जगह खातून गिरी वहां लाइट नहीं थी, पैनाफ्लेक्स लगाकर साइट बंद की गई। रोशनी का कोई इंतजाम नहीं किया। तामीराती साइट पर इंतहाई गफलत का मुजाहरा किया गया। जब काम बंद करके जा चुके हैं तो क्या मैनहोल को किसी के मरने के लिए खुला छोड़ दिया जाएगा? इतना बड़ा हादसा हमारी नाक के नीचे हुआ। बात को घुमाने की कोशिश की गई। मुतासरा खानदान की मदद के बजाय चोर डाकू बनाकर थाने में ले गए। खातून का शौहर शिकायत लेकर गया तो गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला पंजाब इंतजामिया पर फट पड़ी, कहा यह पंजाब है, यहाँ एक एक जान कीमती है। जहाँ हादसा हुआ वहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। अगर मरने वाली बच्ची किसी इंतजामी अफसर की होती तो क्या पूरी इंतजामी मशीनरी हिलकर नहीं रह जाती? लाहौर की इंतजामिया कहती रही कि कोई गिरा ही नहीं। जिन्होंने इस जगह को खुला छोड़ दिया, क्या उनके घर में बच्चे नहीं हैं? वज़ीर आला पंजाब की कॉन्ट्रैक्टर से 1 करोड़ रुपए लेकर मुतासरा खानदान को देने की हिदायत। लाहौर में भाटी गेट के करीब मैन होल में गिरने वाली मां बेटी की लाशें मिल गईं। 24 साला सादिया की लाश आउटफॉल रोड से मिली। 10 माह की रिदा की लाश 17 घंटे बाद जाए हादसा से 8 किलोमीटर दूर से मिली। मां बेटी की नाले में गिरने से कबल की सीसीटीवी फुटेज जीटीवी न्यूज ने हासिल कर ली। वाकई का मुकदमा दर्ज। मुतासरा फैमिली शोर कोर्ट से लाहौर सैर करने आई थी। इंतजामिया वाकई को जाली करार देती रही। साने गुल प्लाजा पर सिंध हुकूमत का जुडिशल इंक्वायरी करवाने का ऐलान। वज़ीर आला सिंध का जुडिशल इंक्वायरी के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत। साने की तहकीकात हाजिर सर्विस जज से करवाने की सिफारिश। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मीमन ने वाज़ेह किया, फैसला किसी सियासी जमात के दबाव में नहीं किया। हम किसी सियासी जमात को नहीं, अवाम को जवाबदेह हैं। इंक्वायरी मजीद शफाफ बना रहे हैं ताकि कोई उंगली ना उठा सके। चंद सियासी जमातें साने पर सियासत कर रही हैं। हम ऐसे वाकयात पर सियासत नहीं कर रहे। हमें जब लगा हमने जुडिशल इंक्वायरी के लिए खत लिख दिया। साने गुल प्लाजा में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज। डायरेक्टर सिविल डिफेंस और एडिशनल कंट्रोलर सिविल डिफेंस मुअत्तल, दोनों अफसरान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई का हुक्म। सीनियर डायरेक्टर KMC वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हाइड्रेंट इंचार्ज को भी मुअत्तल कर दिया गया। शर्जील इनाम मीमन ने कहा कि जिम्मेदार शख्सियात को कटहरे में लाएंगे। साने गुल प्लाजा में अपनी कोताहियों को माना है। पुलिस गुल प्लाजा की इंतजामिया को भी शामिल तफ्तीश करेगी। साने गुल प्लाजा पर कमिश्नर कराची की रिपोर्ट वज़ीर आला सिंध को पेश। रिपोर्ट में कहा गया है कि रेस्क्यू 112 वाकई के कई घंटे गुजर जाने के बाद पहुंची। रिपोर्ट में फायर ब्रिगेड अफसरान, रेस्क्यू एहलकारों की ट्रेनिंग, आलात पर भी सवालात उठाए गए। मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुकाम से हासिल मालूमात भी रिपोर्ट में दर्ज। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 14 साल बाद बराह रास्त फजाई राबते बहाल। बांग्लादेश की कौमी एयरलाइन की पहली परवाज ढाका से कराची एयरपोर्ट पहुंच गई। परवाज को वाटर सैल्यूट पेश किया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि बांग्लादेश के अवाम के सामने भारत का चेहरा बेनकाब हो चुका है। कई साल के बाद साजिशें दम तोड़ गई। साजिश करने वाला इंतहा पसंद मोदी सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, बांग्लादेश में भी बदअमनी का जिम्मेदार है। बांग्लादेशी अवाम और पाकिस्तानी कौम के दिल एक साथ धड़कते हैं। बराह रास्त फजाई राबता बहाल करने पर बांग्लादेश हुकूमत का शुक्रिया अदा करता हूँ। पाक अफवाज मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए हम्मा वक्त तैयार। वतन की सरहदों का हर कीमत पर दिफा यकीनी बनाएंगे।
फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का खिताब, भावलपुर गैरिजन का दौरा किया। फील्ड मार्शल को ऑपरेशनल, तरबियती और इंतजामी उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल ने खैरपुर टामेवाली में जंगी मशकों का मुशाहिदा भी किया। मशकों में ड्रोन्स, जदीद निगरानी के आलात, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का इस्तेमाल किया गया। फील्ड मार्शल ने जवानों के अज़्म, पेशावराना महारत और तैयारियों को सराहा। कहा, जंग की नौयत में नुमाया तब्दीली आ चुकी है। पाक अफवाज जदीद टेक्नोलॉजी, जिद्दत और मुकामी सलाहियतों को तेजी से अपना रही हैं। कौमी एयरलाइन निजकारी का अमल मुकम्मल, ट्रांजैक्शन से मुतालिक दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, आरिफ हबीब कंसोर्शियम का मुल्क की सनअती तरक्की में अहम किरदार है। यकीन है कि आरामदेह सफर, तहफ़्फ़ुज़ और वक़ार कौमी एयरलाइन की अहम तरजीह होगी। कौमी एयरलाइन का हवाबाजी के शोबे में अहम मुकाम था। पुरुमीद हैं कि कौमी एयरलाइन की अजमत रफ्ता रफ्ता बहाल होगी। बानी पीटीआई बिल्कुल सेहतमंद हैं, उन्हें आंखों के मुआयने के लिए अस्पताल ले जाया गया था। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की बानी पीटीआई की सेहत से मुताल्लिक़ खबरों की वजाहत, कहते हैं आंखों के तिब्बी माहिरीन ने बानी पीटीआई का मुआयना किया। हफ्ते की रात पिम्स में तिब्बी मुआयना हुआ। 20 मिनट के तिब्बी मुआयने के बाद वापस अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम कैदियों को सेहत की सहूलियात मुयसर हैं। बानी पीटीआई की बीमारी को क्यों छुपाया गया, उनकी सेहत से मुतालिक फैमिली को क्यों आगाह नहीं किया गया। वजीर आला सुहेल खान आफरीदी कहते हैं, बानी की सेहत की हालत यहाँ तक क्यों पहुंची कि उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा। हफ्ते से लेकर आज तक बानी पीटीआई की बीमारी को छुपाने के क्या मकासद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं की बदलती इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत। खित्ते में अमन, सलामती और तरक्की के फ़रोग़ के लिए पायदार मुज़ाकरात पर जोर। दो तरफ़ा ताल्लुकात के दायरे-कार में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म। आला सतह रवाबित और मुशावरत बरकरार रखने के अज़्म का यादा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन की अमरीकी और ईरानी सदूर के दरमियान टेली कॉन्फ्रेंस करवाने की पेशकश। तुर्क हुकाम का कहना है कि ये पेशकश पीर को एर्दोआन ने ट्रंप से फोन पर गुफ्तगू के दौरान दी। तुर्क सदर ने कहा कि सिफारतकारी को तरजीह दी जाए। तुर्की सहूलतकार का किरदार अदा करने को तैयार है। तानह गुल प्लाजा में जाँ भाग होने वाले मजीद 12 अफराद की शनाख्त। अब तक 39 जाँ भाग अफराद की शनाख्त हो चुकी। एक ही खानदान के 3 अफराद की लाशों की DNA से शनाख्त हो गई। गार्डन के रिहायशी 24 साला सदाकत की लाश भी शनाख्त कर ली गई। मयत बुरसा के हवाले। कराची विफाक के हवाले करने का मुतालबा गैर आईनी नहीं। MQM रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मुतालबा गद्दारी है तो आइन से ऐसी शिक निकाल दें। कराची हुक्मरानों की तरजीहात में पीछे रहा। कराची ने हमेशा पाकिस्तान बनाने और चलाने का वादा निभाया। MQM का गुल प्लाजा के मुतासर दुकानदारों के लिए टैक्स रिलीफ का मुतालबा। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने GTV न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि विफाकी हुकूमत ने सानह गुल प्लाजा को सीरियस नहीं लिया। किसी विफाकी वजीर मुशीर ने सानह गुल प्लाजा पर आने की जहमत तक नहीं की। इतना बड़ा सानिया हो जाता है लेकिन हमें वजूहात मालूम ही नहीं होती। अवाम तकलीफ में है, वो सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं सुनना चाहते। जिम्मेदार सियासी शख्सियात को अपनी गलती से सबक हासिल करना चाहिए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने कहा कि गुल प्लाजा को दोबारा से बनाया जाएगा। जितनी दुकानें थी उतनी ही दोबारा बनाई जाएंगी। कराची में एक और खौफनाक ट्रैफिक हादसा। ICI पुल पर टैंकर ने 2 अफराद को कुचल डाला। दोनों मौके पर ही दम तोड़ गए। जाँ भाग अफराद में एक पुलिस एहलकार भी शामिल। डॉक्स पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। लाशी अस्पताल मुंतकिल।
पाकिस्तान किसी भी इब्राहिमी मुआहदे का हिस्सा नहीं बनेगा, दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। तर्जुमान ताहिर हुसैन अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में शामिल नहीं होगा। बोर्ड ऑफ पीस और स्टेबलाइजेशन फोर्स का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा मुश्तरका हुकूमती रूल्स के मुताबिक बना है। ईरान पर जंग के बादल मंडलाने के हवाले से तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा पुरअमन तरीके से मसाइल के हल की बात करता है। हम ताकत के इस्तेमाल और इक़्तिसादी पाबंदियों के हक में नहीं। मगरबी किनारे और मकबूजा बैतुल मक़दस में सेहूनी आबादकारों ने वसी पैमाने पर हमले किए। मखमास के करीब देही आबादी में फ़लस्तीनियों के घरों को आग लगा दी। आखिरी यरगमाली की लाश के बदले इसराइल ने 15 फ़लस्तीनियों की लाशें हवाले कर दी। गजा में नस्ल कुशी के दौरान तहवील में ली गई सैकड़ों लाशें वापस करने से इनकार। इसराइली फौज ने जंगबंदी मनसूबे के दूसरे मरहले में गजा के लिए यौमिया इमदादी ट्रकों की तादाद निस्फ से भी कम करने की सिफारिश कर दी। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म सर कीर स्टार्मर की बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात। स्टार्मर ने मुलाकात को मुस्बत और नतीजा खेज करार देते हुए कहा कि दो तरफा ताल्लुकात अच्छे और मजबूत मुकाम पर हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा कि चीन बरतानिया के साथ तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटेजिक शिराकतदारी के लिए तैयार है। दोनों ममालिक में ताउन के कई समझौते। बरतानवी सयाहों और कारोबारी अफराद को वीज़ा के बगैर चीन जाने की इजाज़त। पहला T20 पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 22 रन से हरा दिया। कौमी टीम ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 168 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम 8 विकेटों के नुकसान पर 146 रन ही बना सकी। सैम अयूब 40, सलमान अली आका 39, बाबर आजम 24 रन के साथ नुमाया रहे। मोहम्मद नवाज 15 रन बनाकर नाकाबिल शिकस्त रहे। ऑस्ट्रेलिया के एडम जंपा 24 रन के एवज 4 विकेटें लेकर नुमाया बॉलर रहे। अबरार अहमद ने 2 अहम विकेटें हासिल की। सैम अयूब ने भी 2 खिलाड़ियों को आउट किया। शादाब खान और मोहम्मद नवाज ने एक विकेट ली। और पाकिस्तानी फिल्मों की मारूफ अदाकारा और ड्रीम गर्ल नीलो बेगम को मद्दाहों से बिछड़े 5 बरस बीत गए। अदाकारा ने सुपरहिट फिल्म के गीत से शोहरत की बुलंदियों को छुआ और पीछे मुड़कर ना देखा। अदाकारा ने 150 के करीब उर्दू और पंजाबी फिल्मों में फन के जौहर दिखाए।